श्री राधे 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 जय श्याम श्याम, श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम, श्री राधे 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 श्याम श्याम श्याम। तो चूंकि ये गजराज दुर्वासा ऋषि के श्राप से दृष्टुम्न नाम का राजा था, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके कारण इस युग में आकर के भगवान ने इसको शाप मुक्त किया और इसका उद्धार किया। आगे एक बार महाराज दुर्वासा के एक दिव्य प्रसाद माला का अपमान कर दिया देवराज इंद्र ने, तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को शाप दे दिया कि जाओ स्त्री विहीन हो जाओ। और जब सारे देवता स्त्री विहीन हो गए तो दैत्यों का साम्राज्य बढ़ गया, महाराज बलि राजा हो गए। त्रैलोक विजेता महाराजा बलि, सारे देवता भगवान के पास गए और इधर देवताओं की माता अदिति महामुनि कश्यप के पास आई, सरकार मेरे पुत्र इस समय बड़ी पीड़ा में हैं, बड़े कष्ट में हैं, पूरे त्रैलोक में दैत्यों का साम्राज्य हो गया, मेरे बेटे बन बन फिर रहे हैं, आपकी कृपा हो जाए, कोई ऐसी संतान मुझको मिले कि जो अपने भाइयों का खोया हुआ राज उन्हें वापस दिला सके। तो महामुनि कश्यप ने माता अदिति को एक व्रत बताया, देवी जाओ तुम ये पायो व्रत धारण करो और इस पायो व्रत धारण करने से तुम्हारे घर स्वयं नारायण ही पुत्र बन करके आएगा। इधर माता अदिति ने पायो व्रत धारण किया और उधर सारे देवता जब भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रभु बलि के इस आतंक से मुझे मुक्ति दिलाओ। भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं बलि ब्राह्मणों गौ की सेवा करके इतना बलशाली हो चुका है, इतना प्रभावशाली हो चुका है कि युद्ध में मैं भी उसे नहीं हरा सकता। फिर महाराज कहां पर आए हो, तो तुम्हारी कामना पूर्ण जरूर होगी। मैया ने व्रत रखा है, मैं अवतार ले रहा हूं। बलि को परास्त तो नहीं कर सकता, लेकिन बलि से याचना जरूर कर सकता हूं। आज श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु, भादों के महीने में, और ये भादों का महीना बड़ा प्यारा महीना है। ये भादों का महीना हमारे श्री राधा रानी का अवतार महीना हुआ है भादों का। कन्हैया का अवतार किस महीने में हुआ है? भादों में। बलराम जी का अवतार किस महीने में हुआ है? भादों में। भागवत की जो कथा श्रवण कराई महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने, वो महीना है भादों का। तो ये बड़ा, और आज हमारे श्री बावन भगवान का जो प्राकट्य हो रहा है, अवतार हो रहा है, वो भी महीना है भादों का। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की द्वादशी को 12 अंगुल की मूर्ति के स्वरूप में माता अदिति के कुटिया में हमारे प्रभु प्रकट हो गए बामन भगवान के रूप में। बोलो बामन भगवान की जय हो। मैया ने कौपीन पहनाई, बृहस्पति महाराज ने जनेऊ पहनाया, दिशाओं के स्वामी ने छत्र भेंट किया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया, माता देवी ने उस कमंडल में भिक्षा भरी। सो वो भिक्षा बामन भगवान ने अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को दिया। महाराज बृहस्पति ने कहा कि चेला, अगर भिक्षा देना है तो थोड़ी मोड़ी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, मुझे त्रैलोक की भिक्षा चाहिए। बस क्या था, बावन भगवान छोटे से 52 अंगुल के स्वरूप में, पांव में छोटी सी पादुका पहने चटपट करते चल पड़े महाराज बलि के यज्ञशाला में, जहां बलि यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहा है। बलि के यज्ञशाला में पहुंचे और जब बलि महाराज ने इतने सुंदर ब्रह्मचारी को कि जो लगता था कि जैसे इस भूमंडल पर कोई दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो, दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया। ओहो, आज तो बलि धन्य हो गया,
ऐसा तेजवान ब्राह्मण आज तक बलि के द्वार पर कोई आया ही नहीं। महाराज बलि ने हाथ जोड़ा, सरकार क्या आदेश है? वामन भगवान मौन है, हाथ में छत्र है, एक हाथ में कमंडल, बगल में एक कुशासनी दबाए हुए खड़े हुए हैं। बलि ने कहा, महाराज क्या चाहिए बताइए, आपको क्या दूं? वैसे आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के लिए तो गौएं बड़ी प्यारी होती हैं, इसलिए महाराज आप कहें तो गा कंचनम गुणवद धाम मुष्टम, कहिए तो आपको हजारों लाखें गौएं प्रदान करूं, कहिए तो अपना ये स्वर्णिम महल जो सोने का बना हुआ है सरकार आपके चरणों में मैं प्रस्तुत करूं। एकदम मौन है। महाराज बलि प्रलोभन दिए जा रहे हैं, महाराज कहिए तो ग्राम दे दूं, कहिए तो आप कहें तो जिस तरह आप छोटे से हैं ऐसी ही छोटी हजारों ब्राह्मण कन्याओं को ढूंढ करके मैं आपका विवाह ही करवा दूं। जब विवाह की चर्चा करी बलि महाराज ने तो वामन भगवान ने कहा, अच्छा महाराज एक बात बताओ, अभी तो मैं अकेला हूं, कहीं सोने की जरूरत होती है चटाई बिछाया और ये छत्र लगाया उसी में सो लिया, आप कह रहे हो मेरा विवाह करवा दोगे, अब जब विवाह करवा दोगे तो फिर मेरे लिए रहने के लिए मकान इत्यादि की जरूरत पड़ेगी। बलि तो खुश हो गया, ओहो कम से कम ब्राह्मण देवता बोले तो। महाराज ये बलि का स्वर्णिम महल ये आज से आपका। अच्छा बलि एक बात बताओ, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बच्चे भी होंगे? बलि ने कहा हाँ सरकार होंगे, जरूर होंगे। तो कहा एक बात बताओ, जब बच्चे होते हैं तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बलि ने कहा महाराज ये है नहीं अपना हिरण्यकश्यप महाविश्वविद्यालय, आप सारे यही पढ़ेंगे। वामन भगवान ने कहा अच्छा महाराज एक बात बताओ, मैंने सुना है देखा भी है कि गृहस्थों के यहाँ बच्चे होते हैं तो किसी किसी के 4, 6, 8, 10 भी हो जाते हैं। बोले हाँ हो जाते हैं महाराज। तो कहा एक बात बताइए हमारे भी होंगे? बोले हाँ महाराज वो तो होंगे होंगे। तो कहा मैंने गृहस्थों के यहाँ देखा है कि जब 4, 6, 10 बच्चे होते हैं तो उसमें से एक आध मर जाता है तो माता पिता बहुत रोते हैं। बलि ने कहा महाराज वो तो रोते हैं। तो कहा एक बात बताओ महाराज, जब मेरे बच्चे होंगे और मेरे बच्चों में से कोई मरेगा तो रोएगा कौन? तो कहा महाराज बच्चा आपका मरेगा तो आपको ही रोना पड़ेगा। तो वामन भगवान ने कहा फिर रोने वाला काम ही हम काहे को करें? रोने वाला काम ही हम काहे को करें? बलि ने सोचा घंटे भर से इतना भूमिका बनाने के बाद में वामन भगवान ने कहा है बलि मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं। महाराज बलि ने भी हाथ जोड़ दिया, सरकार त्रैलोक विजेता बलि है, आज तक इसके द्वार से कोई ब्राह्मण खाली गया नहीं, मैंने भी किसी को बिना कुछ दिए जाने नहीं दिया है, आपको लेना तो पड़ेगा ही। जब एकदम पक्का कर लिया वामन भगवान ने, अरे भाई देखो एक आदमी आपके घर रोज कुछ ना कुछ मांगने आया करता है, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, आप उससे उतने प्रभावित नहीं होगे जितने प्रभावित आप उससे होगे कि जिसने आपसे जीवन में कभी कुछ ना मांगा हो और एक बार अगर कदाचित कुछ कह दे तो घर में नहीं होगा तो आप सोचोगे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके इसको दूं। जब एकदम पक्का कर लिया बलि को तब कहा चल भाई तेरी इतनी निष्ठा है तो ले ही लेता हूं, अब ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए लेकिन 3 कदम भूमि दे दे मुझको। बलि ने माथा पकड़ा, कहा त्रैलोक विजेता के सामने एक ब्राह्मण खड़ा है और जैसे ये 52 अंगुल के हैं ना, 52 रूप में है, ऐसे इनकी बुद्धि भी 52 है का। बलि महाराज ने कहा महाराज ले लो जहां मर्जी जा करके ले लो। फिर डांटा वामन भगवान ने, ऐसे ले लूंगा? ब्राह्मण बिना संकल्प के दान लेता है, पहले संकल्प कर। जब संकल्प का नाम लिया वामन भगवान ने तो बलि के बगल में महाराज शुक्राचार्य उनके गुरुदेव भगवान खड़े थे, उनका कान खड़ा हुआ और जब ध्यान से देखा तो देख लिया कि ये कौन है। बलि से कहा महाराज ये 52-53 नहीं है तो साक्षात नारायण है, अभी 3 कदम में सब कुछ ले लेंगे आपका।
मना कर दो, अभी संकल्प नहीं किया है, मना कर दो कि मैं नहीं देता। बलि ने श्री शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज जीवन में जो कुछ भी धर्म कर्म जो भी किया जाता है वो इन्हीं को पाने के लिए तो किया जाता है। अगर ये भगवान हुए तो शायद ये मेरा सौभाग्य होगा, और अगर साधारण मानव हुए तो इनके 3 कदम से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए महाराज आप ये शिक्षा मुझे मत दो। महाराज बलि के वचनों का, महाराज शुक्राचार्य के वचनों का त्याग कर दिया, गुरु के वचनों को छोड़ दिया। जबकि शास्त्र कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सिद्ध सुलभ न तेहि। फिर यहां शुक्राचार्य के वचनों का उल्लंघन करते हैं महाराज बलि, लेकिन शास्त्र ही यह आदेश देते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि एक बार बन जाने के बाद में उनका त्याग नहीं होना चाहिए, लेकिन एक परिस्थिति अगर जीवन में बन जाए तो ऐसे रिश्तों का त्याग कर देने में भी कोई बुराई नहीं है। जो रिश्ता हमारे प्रभु से मिलन का बाधक बन जाए, कि पावन रिश्तों का संगम है, होते इनसे दूर नहीं। भाई भी प्यारा होता, भाई सहारा होता, बहना को प्यारा बिरन। हो बहुत सारे रिश्ते हैं। पावन रिश्तों का संगम है, होते इनसे दूर नहीं। पावन रिश्तों का संगम है, होते इनसे दूर नहीं। लेकिन पर विरोध में, कि पर विरोध में जो ईश्वर के, वो रिश्ता मंजूर नहीं। बलि गुरु तजो। आज महाराज बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो और कंत ब्रज बनतन। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। सो शुक्राचार्य की बात ना मान करके और संकल्प लेने के लिए हाथ फैला दिया। सो महाराज भगवान ने संकल्प करवाया, और संकल्प करवाने के बाद में फिर अपना विराट रूप धारण किया। और विराट रूप धारण करते ही एक चरण में भगवान ने पहला चरण ऊपर उठाया तो ऊपर के समस्त लोगों को नाप लिया, यहां तक कि ब्रह्मांड कटा में भगवान का पांव जाते ही ब्रह्मांड कटा में छिद्र हुआ। वहां की चिन्मयी धारा भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए ब्रह्मलोक से निकल रही थी। भगवान ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडलों में गंगा जल के रूप में रख लिया। एक पांव से नीचे के समस्त लोगों को नाप लिया, 2 ही चरण में सब कुछ नाप लिया। बलि महाराज तो हाथ जोड़े खड़े हैं, अवाक। बता बलि तीसरा चरण कहां रखूं? बलि से तो कोई उत्तर देते नहीं बन रहा है। भगवान फिर सौम्य रूप में आकर के और गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ बलि को बांध दो। इसने ब्राह्मण को संकल्प करने के उपरांत भी दान नहीं दे पाया, पूर्ण नहीं कर पाया, दान विधा पूर्ण नहीं हुई, ये नरक का अधिकारी हो गया। महाराज बलि को गरुड़ ने बांध दिया। इतनी खटपट हो रही थी कि महल में महारानी, महाराज बलि की पत्नी महारानी ने सुना, दौड़ी आई उस सभा में। और जब दौड़ी आई तो देखा 52 अंगुल के रूप में हमारे वामन भगवान खड़े हैं। दौड़ करके चरणों में प्रणाम करना चाहा, इतने में भगवान पीछे हट गए। गरुड़ से कहा, गरुड़ बोल दो इससे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं नारी स्पर्श नहीं करता। महाराज बलि की पत्नी ने बड़े गौर से वामन भगवान को देखा। वारे सरकार, आप ब्रह्मचारी हो, नारी स्पर्श नहीं करते हो, आकाश से गिरे हो क्या? बिना नारी के उत्पन्न नहीं हुए हो? और अगर
आप ब्रह्मचारी हो, नारी स्पर्श नहीं करते हो, तो ये पृथ्वी नारी स्वरूपा है, उठ जाओ इससे, पैर उठा लो इस पर से। वामन भगवान के कान खड़े हो गए कि वारे बलि और वारे ये दैत्य कुल, इसमें इतनी ज्ञानवान नारियां। बाली की पत्नी ने कहा महाराज एक बात बताओ, हमारे पति को क्यों बांध रखा है? कहा महारानी इन्होंने संकल्प किया और उसे पूर्ण नहीं कर पाए। कहा महाराज एक बात बताओ, ये संकल्प करवाया किसने था? तो भगवान ने कहा हमने। तो बलि की पत्नी ने कहा महाराज लगता है अभी गुरुकुल से सीधे चले आ रहे हो, अभी आपकी विद्या पूरी हुई नहीं है। क्यों? कहा महाराज एक बात बताओ, हमारे पति के द्वारा यह संकल्प पूर्ण न होने का एक ही कारण है, क्योंकि आपका संकल्प ही अधूरा था। जब मैं थी महल में तो कोई भी संकल्प पति अकेले कैसे ले सकता है बिना पत्नी के? महाराज लगता है भी आपको पूरा ज्ञान ही नहीं है। वामन भगवान को तब अपने गलती का एहसास हो चूक तो हमसे हो गई। गरुड़ से कहा भाई गलती मेरी है, छोड़ दो इनको। हाँ, बलि की पत्नी ने कहा नहीं महाराज, अब मैं आ गई हूं ना, अब आप संकल्प फिर से कराओ। देखो वैसे सरकार मैं जानती हूं कि आप कौन हो। लोग आपका नाम लेकर के और कोई संकल्प कर ले वो पूर्ण हो जाता है, और स्वयं नारायण जिसका संकल्प कराए और वो न पूर्ण हो। प्रभु आप तो फिर से संकल्प कराओ। महाराज बलि सोच रहे हैं 2 कदम में तो सब कुछ नाप लिया है इन्होंने, अब महारानी जी फिर से संकल्प करवाने आ रहे हैं, अब देखो क्या गति करावे। महारानी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है? भगवान ने कहा नहीं भाई, धन का स्वामी बड़ा होता है, क्योंकि सारा धन उसी से उत्पन्न है। तो कहा सरकार 2 चरण में तो आपने मेरे धन के समस्त साम्राज्य को अपनाया है, लेकिन अभी 1 चरण मेरे स्वामी के मस्तक पर 1 चरण रख करके इन्हें ही अपना लीजिए। भगवान वामन अपना चरण महाराज बलि के मस्तक पर रखते हैं। महाराज वामन भगवान के नेत्र सजल। बलि तेरा ये त्रैलोक लेकर के तो मैं देवताओं को दे रहा हूं, लेकिन अपना सबसे उत्तम लोक सुतर लोक तुझे प्रदान कर रहा हूं। और क्या चाहिए बोल? बलि ने कहा सरकार और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब से आपको देखा है इतनी ममता हो गई है, मैं ये चाहता हूं कि जो लोग मुझे आप प्रदान कर रहे हो, जब भी मैं फाटक से निकलूं तो आपका दर्शन जरूर हो। भगवान ने सोच लिया बनाएगा चौकीदार मुझे। भगवान बलि को सुतल लोक प्रदान करके और सुतल लोक में 6 महीने फाटक पर पहरेदारी कर रहे हैं। वो तो नारद जी ने जाके माता लक्ष्मी को बताया और कहा एक काम करो, बलि बड़ा निष्ठावान है, बलि की बहन बन करके, और श्रावण मास में पूर्णमासी तिथि को जाकर के माता लक्ष्मी ने बलि के कलाई पे राखी बांधी। और जब बलि ने कहा बहन क्या दे दूं, तो माता लक्ष्मी ने कहा भैया अगर देना है तो वही अपना पहरेदार मुझे दे दो। बलि ने कहा अरे बहन क्या मांग लिया तूने, वो तो मेरा प्राण है। अरे माता लक्ष्मी ने कहा भैया वो आपका प्राण है, लेकिन वो तो मेरे प्राण का प्राण है, वो तो मेरे प्राण का प्राण है। फिर वामन भगवान माता लक्ष्मी को बहुत दिन सुतल लोक में बलि ने फिर भगवान को साथ लेकर माता लक्ष्मी वैकुंठ जाती हैं, और इधर समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने फिर समुद्र मंथन करवाया, और उस समुद्र मंथन में पुनः समस्त औषधियां, समस्त अन्न, समस्त वस्तुएं प्रकट हुई। अब आगे यहीं से श्री सुखदेव जी महाराज 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, और 9वें स्कंद में जब प्रवेश करते हैं तो 2 अध्याय में उन्होंने श्री राम कथा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज को। यहां से अब श्री सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। इस सूर्यवंश में हमारे राम जी आए, और चंद्रवंश में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ,
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे राजन, ये सूर्यवंश अगर इसका वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। न सकते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि, कोई 100 वर्षों में भी सूर्यवंश का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन अति संक्षेप में मैं तुम्हें सुनाता हूं। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप और कश्यप के विवस्वान सूर्य। दोनों वंशों की एक विशेषता मैं आपको बता दूं, सूर्यवंश और चंद्रवंश की। सूर्यवंश की विशेषता है कि महाराज विवस्वान सूर्य से लेकर के और प्रभु श्री राम तक कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ है कि जो बिना यज्ञ के प्रसाद के प्रकट हुआ हो। इतना लंबा सूर्यवंश है, लेकिन ये विशेषता है। और चंद्रवंश की विशेषता है कि चंद्रमा से लेकर के और हमारे कृष्ण कन्हैया तक कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ कि जिस विवाह में लड़ाई झगड़ा ना हो। दोनों वंशों की ये विशेषता है भागवत के अनुसार। तो महाराज विवस्वान सूर्य, श्रद्धा नामक पत्नी थी, घर में संतान कोई नहीं थी। महाराज वशिष्ठ ने यज्ञ करवाया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो पुत्र ना प्राप्त होकर के कन्या का प्राकट्य हुआ। महाराज श्राद्ध देव मनु चिंतित हो गए। और चिंतित इसलिए नहीं हो गए कि घर में बेटी हो गई, चिंतित इसलिए हो गए कि गुरुदेव भगवान ने पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया, पर यह कन्या कैसे हो गई। तो बाद में महारानी को जब पकड़ा गया तो महारानी ने सोचा कि पुत्र होगा तो वो महाराज के कामों में इधर उधर विद्या अध्ययन के लिए जाएगा, फिर राजकार्य में लगा रहेगा। और अगर कहीं कन्या होगी तो हमेशा वो हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी। सो महारानी ने जो अग्निहोत्रा थे उनको खूब ढेर सारा दक्षिणा दान पहले ही दे दिया और उनसे कहा, महाराज वो पुत्र के बजाय कन्या का संकल्प कर देना। यानी ये घोष परंपरा ये वहीं से चल रही है, हा? ये परंपरा वहीं की है। सो बाद में महाराज वशिष्ठ ने उसी कन्या को फिर पुत्र रूप में परिवर्तित कर दिया। बड़ी लंबी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। फिर आगे चल करके महाराज मनु के 10 बेटा और हुए। इसी वंश में चल करके महाराज नभग हुए, नभग के बेटा नाभाग, और नाभाग के बेटा हैं भगवान के परम भक्त महाराज अम्बरीश। कौन नहीं जानता उनको। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज अम्बरीश भगवान की किस प्रकार सेवा करते हैं। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का राज है, लेकिन महल के अंदर जो ठाकुर द्वारा है वहां की सेवा महाराज अम्बरीश सब अपने हाथों से करते हैं। झाड़ू पोंछा तक अपने हाथ से लगाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित सबई मना कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना दिसु। सबई मना कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना दिसु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अष्टयाम सेवा भगवान की करते हैं। भगवान की सेवा में किसी दास दासी का कोई सहयोग नहीं। आजकल तो हमारे पास 2-4 करोड़ हो जाते हैं तो 10-20 लाख की मंदिर भी बनवा देते हैं। इतनी श्रद्धा है। मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन मंदिर में नौकर रख देते हैं पूजा करने के लिए, है ना, देखने को मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ठाकुर जी से प्रेम है और ठाकुर देवालय बनाया है तो अपने परिवार का ही कोई सदस्य ठाकुर सेवा करे। महाराज अम्बरीश अष्टयाम सेवा भगवान की करते हैं। एक बार तो यहां तक कि भगवान के लिए जो भोग लगाने के लिए जो प्रसाद वगैरह बनाते हैं वो आटा भी अपने हाथ से चक्की चला करके पीसते हैं। पता नहीं कोई शुद्धता से कर पाए कि ना कर पाए। एक बार तो गर्मी का महीना था, महाराज अम्बरीश बैठे चाकी चला रहे थे तो सम्राट थे, पसीना आ रहा था। अचानक पीछे से बड़ी दिव्य सुगंधित हवा का झोंका आया
और जब पीछे मुड़ करके महाराज अम्बरीश ने देखा तो देखा ठाकुर जी अपने पीतांबर से महाराज अम्बरीश को पंखा कर रहे हैं खड़े होकर। महाराज अम्बरीश दौड़ करके चरणों में गिरे, अरे महाराज हम आपके दासानुदास, हम भक्तों की आप इस तरह से आहा। भगवान ने कहा राजन तुम इतने बड़े सम्राट होकर के जब मेरे लिए चाकी चला सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए पंखा भी नहीं झेल सकता। भगवान तो महाराज अम्बरीश के ऊपर इतना प्रसन्न हुए कि अपना चक्र सुदर्शन, कहा राजन आज से ये चक्र सुदर्शन मेरा नहीं तुम्हारा, क्योंकि तुम सतत मेरे साधन भजन में लगे रहते हो, तुम्हारे ऊपर कभी कोई आपत्ति विपत्ति आए तो ये सुदर्शन। फिर आपने कथा श्रवण की होगी, एकादशी का व्रत था, दुर्वासा ऋषि जी ने कृत्या प्रकट कर दिया महाराज अम्बरीश को मारने के लिए। सुदर्शन भगवान ने महाराज अम्बरीश को ही पहले तो कृत्या को भस्म किया, उसके बाद में महाराज दुर्वासा को ही भगा लिया। आगे आगे दुर्वासा भगे जा रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन महाराज दुर्वासा जी के ऊपर ही झपट पड़े। तीनों लोकों में कहीं प्राण नहीं मिला दुर्वासा को। अंत में भगवान के पास ही पहुंचे वैकुंठ में, प्रभु पाइमाम रक्षा कीजिए, किससे? आपका ये अमोघ सुदर्शन ही में मेरे पीछे पर लगा हुआ है। भगवान ने वैकुंठ में भी अपने हाथ खड़े कर लिया, महाराज मैं भी कुछ नहीं कर सकता। महाराज दुर्वासा ने कहा सरकार एक बात बताओ, आप शरणागत वत्सल हो और शरण में आए हुए मुझ ब्राह्मण का अगर आप रक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपकी शरणागति कलंकित नहीं हो जाएगी? भगवान ने कहा भाई मैं भी अपने बस में नहीं हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। भागवत में तो, रामायण में तो प्रभु को परम स्वतंत्र न सिर पर कोई दर्शाया गया है, लेकिन भागवत में हमारे ठाकुर जी अपनी पारतंत्रता स्वीकार करते हैं। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। महाराज अगर आप स्वतंत्र नहीं हो तो किसके बस में हो? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो स्वस्वतंत्र युवतिजा। महाराज मैं भी अपने भक्तों के बस में हो गया हूं, हो जाता हूं। किस प्रकार? जैसे एक पतिव्रता नारी पति परायण होकर के अपने पति को अपने बस में अपने मार्ग पर चला लेती है, बस ठीक उसी प्रकार बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सत्पतिम यथा। तो महाराज क्या आज आपकी शरणागति कलंकित नहीं होगी? नहीं, उपायम तथयास्तु, मैं आपको उपाय बताता हूं। मेरे जिस भक्त का अपराध आपने किया है आप उसी की शरण में जाओ। तब एक साल बाद भागते भागते दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के ही शरण में आए। अम्बरीश महाराज ने उठा के हृदय से लगाया, सुदर्शन चक्र से बड़ी प्रार्थना की, तब शांत हुए। और ऐसे भक्त हमारे श्री महाराज अम्बरीश आगे चल करके इसी वंश में महाराज सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर। महाराज सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम था केसनी, एक का नाम था सुमति। तो बेटा कोई था नहीं, ऋषियों ने यज्ञ कराया तो केसनी से असमंजस नाम का एक बालक उत्पन्न हुआ और सुमति को एक मांस का पिंड पैदा हुआ। महारानी सुमति को ईर्षा हुई कि मेरी बड़ी बहन को पुत्र हुआ और मुझको ये मांस का पिंड पैदा हुआ। सो उन्होंने उस मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े काट के और फेंक दिया। चूंकि वो महायज्ञ के प्रसाद थे, बाद में वही 60,000 पुत्र बन करके महाराज सगर के घर आ गए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और उस घोड़े को इंद्र देवता ने चुरा करके कपिल आश्रम में ले जाकर के कपिल मुनि के भगवान के आश्रम में बांध दिया। महाराज सगर के ये 60,000 बालक उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते गंगा सागर कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे और घोड़े को वहां बंधा देखा तो कपिल भगवान को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, रे रे बाज हरस चोरा, देखो इस पाखंडी महात्मा को, मेरे यज्ञ के घोड़े को चुरा करके आया है, कैसा बैठा है यहाँ। महाराज कपिल मुनि ने अपना आंख खोला और उनके आंख खोलते ही 60,000 एक साथ जल करके खाक हो गए।
फिर उनके उद्धार के लिए असमंजस के बाद अंशुमान के बाद दिलीप, इन सब ने बड़ी तपस्या करी गंगा मैया की कि किसी तरह गंगा मैया का अवतरण इस धरातल पर हो जाए और हमारे इन पूर्वजों का उद्धार हो जाए। महाराज भगीरथ की तपस्या रंग लाई और गंगा मैया प्रसन्न हो गई। बेटा, मैं चलने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग भूमंडल पर पृथ्वी सह नहीं पाएगी। मैं जहां इस पृथ्वी पर गिरूंगी ये फोड़ के मैं पाताल में चली जाऊं। क्या करूं मैया? भोले बाबा से प्रार्थना करो, वो हो सकता है वो मुझे अपना आश्रय दे दे। भोले बाबा को प्रसन्न करके महाराज भगीरथ ने माता गंगा मैया को भोले बाबा के जटाओं में, और फिर आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया चल पड़ी। महाराज भगीरथ चल पड़े अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लेकर के। लेकिन रास्ते में एक घटना और घट गई। एक जन्नू नाम के महात्मा थे, एक छोटी सी कुटिया थी उनकी रास्ते में। सो गंगा मैया ने ध्यान नहीं दिया, उन महात्मा की वो कुटिया उनके साथ बह गई। अब जन्नू बाबा भी कोई हल्के महात्मा नहीं थे, सो 3 आचमन में गंगा जी को ही पान कर लिया। महाराज भगीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा, कई पीढ़ियां लग गई थी इनको लाने के लिए। आके जन्नू बाबा के चरणों में प्रणाम किया, सरकार जब तक मैया गंगा सागर ना पहुंचे मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा नहीं। जन्नू बाबा खुश हो गए। फिर जन्नू महात्मा ने अपनी जंघा को फाड़ करके गंगा मैया को प्रकट किया। तभी से गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी गंगा भी पड़ गया। बोल गंगा मैया की जय हो। आगे इसी वंश में महाराज भगीरथ के वंश में ही खड़वांग हुए। महाराज परीक्षित को तो 7 दिन में मरने का साथ मिला है। अरे ये वंश ऐसा है महाराज, सूर्य वंश में एक खड़वांग नाम के राजा थे कि जिन्होंने 2 घड़ी में ही अपने मुक्ति का साधन ढूंढ लिया। आगे फिर खड़वांग के दीर्घबाहु आगे चल करके इसी वंश में महाराज रघु हुए। रघु के अज और अज के महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के 4 बेटा, श्री राम जी, श्री लखनलाल जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 2 अध्याय में राम कथा संक्षेप में सुनाते हैं। आइए बस श्री राम जी के चरणों में उनका 2 मिनट वंदन करके और हम सभी चंद्रवंश की तरफ यात्रा करें, क्योंकि समय धीरे धीरे हमारे कन्हैया के नजदीक पहुंच रहा है। तो आइए इस श्री राम नाम रूपी गंगा में 2 मिनट आचमन करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम। नवकांज लोचन कंज मुखर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अंगड़े छविनम नील नीरज सुंदरम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र जय हो। सभी ईमानदारी से श्री राम राजा सरकार की प्रभु श्री राम का विवाह मिथिला में, और फिर माता सीता का हरण हुआ, रावण का वध करके प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बने। और फिर अपनी प्रजा को खूब सुंदर उपदेश दे करके और जब समय आया तो अपने परम धाम को प्रस्थान किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज यहीं से चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। परीक्षित,
जिस वंश में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया आए वो वंश मामूली नहीं है। अथाता श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावना यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्त्यन्ते फूल कीर्तया। कहते हैं राजन अब तुम परम पुण्य वंश चंद्रवंश का वर्णन सुनो। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा महाराज पुरुरवा जिनका दूसरा नाम एल, इनका विवाह हुआ उर्वशी अप्सरा से, बेटा हुए 6 आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। आगे इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी बालक होता है जिसे हम गाधी के नाम से जानते हैं, जो श्री विश्वामित्र जी के पिताश्री हैं। गाधी तने मन चिंता व्यापी। बड़ी सुंदर कथा महाराज गाधी की है। महाराज गाधी के कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी, नाम था सत्यवती। तो बेटी जब विवाह योग हुई तो बेटी का विवाह ऋचिक ऋषि ब्राह्मण वंश में महाराज गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह किया। जब बेटी आश्रम से चली गई तो आश्रम बिल्कुल सूना हो गया। तो महाराज गाधी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, हमारे दामाद जी अश्वनी कुमारों के बड़े कृपा पात्र हैं और तुम बेटी से कह करके मेरे लिए कोई प्रसाद तैयार करवा देते कि जिससे मेरे घर भी कोई बेटा हो जाता। महारानी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी ने अपने पति देव ऋचिक से कहा। तो जब ऋचिक महाराज ने प्रसाद तैयार करना शुरू किया तो सोचा कि लाओ इसी के लगे हाथ अपनी पत्नी के लिए यानी सत्यवती के लिए भी प्रसाद तैयार कर दूं, एक सासू मां के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए। अब जब प्रसाद तैयार हुआ तो संजोग से जो प्रसाद सासू मां का था उसको खा लिया सत्यवती ने, और जो सत्यवती का प्रसाद था उसको खा लिया सासू मां ने। तो उसके फलस्वरूप जो महाराज गाधी क्षत्रिय वंश के थे, लेकिन उनके घर जो बालक उत्पन्न होता है वो ब्राह्मण अंश यानी विश्वामित्र जी अंश तो ब्राह्मण के ही थे, और जो महाराज ऋषि जो कि ब्राह्मण थे जिनके घर जो बालक जन्म लेता है वो क्षत्रिय अंश यानी जमदग्नि जी का प्राकट्य होता है महाराज ऋषि के यहाँ, जिसके यहाँ जिनके बेटा परशुराम जी। आगे चल करके इसी वंश में महाराज नहुस हुए। कहते हैं ना कि प्रकृति के खिलाफ कोई कार्य नहीं करना चाहिए। महाराज नहुस ने अपने गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी से कहा कि मुझे सदैव स्वर्ग भेज दो, जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। विश्वामित्र जी भी खोज इंद्र से कहा, इंद्र ये मेरा चेला जाना चाह रहा है कुछ दिन स्वर्ग के लिए, जरा इसको अपने यहां रख लो। इंद्र ने कहा भाई ये नियम के खिलाफ है, मैं नहीं रहने दूंगा। महाराज विश्वामित्र ने अपने तपोबल से महाराज त्रिशंकु को, महाराज नहुस को भेज दिया स्वर्ग। फिर बाद में महाराज नहुस को इंद्र ही बना दिया गया, और एक यज्ञ पूर्ण कम था इसलिए बाद में महाराज नहुस को इंद्र पद से हटना पड़ा। तो और महाराज नहुस के भी बेटा हुए छा, यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। महाराज जो बड़ा बेटा यति था वो यति ही हो गया। महाराज ययाति के 2 विवाह हुए, पहला देवयानी यानी शुक्राचार्य जी की पुत्री से, और दूसरा शर्मिष्ठा जो विस्पर्भा की पुत्री थी। शर्मिष्ठा से 2 पुत्र, यदु और दुर्वसु, और शर्मिष्ठा से द्रुहु, अनु और पुरु। आगे चल करके महाराज इन्हीं यदु से यदु वंश चला, और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी यदुवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति। जो ये सूरसेन है ना, इन्हीं का नाम, सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव। वसुदेव महाराज की 7 पत्नियां। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गौरवी रोहिणा भद्रा मदिरा रोचनाइला
देव की प्रमुखा आसन पतन्यानक दुंदुभे। राजन, सबसे छोटी पत्नी देवकी से 8 संतान है। 8वें साक्षात श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, गोकुल में हुआ, मथुरा में हुआ, लेकिन जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में। 4 वर्ष गोकुल रहने के बाद वृंदावन आ गए और 6 वर्ष वृंदावन लीला करी और 6 वर्ष उपरांत 10 वर्ष की अवस्था में मथुरा जाकर के कंस मामा को मारा और फिर समुद्र में द्वारिका का निर्माण करके और 100 वर्षों तक द्वारिका का राज संचालन किया और 125 वर्ष की अवस्था आने तक अपनी समस्त लीलाओं को पूर्ण करके और अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो गोविंद भगवान की। जब 2 मिनट में श्री कृष्ण कथा पूरी सुना दी महाराज परीक्षित को, तो परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, सरकार एक बात बताओ, अभी आज 6 दिनों से बड़े बड़े राजाओं का चरित्र चित्रण बड़े विस्तार से आपने सुनाया और जब मेरे परम प्यारे प्रभु की कथा की बारी आई, मैं तो कब से पिपासु बना बैठा था कि कब मेरे प्रभु की कथा प्रारंभ हो, तो 2 मिनट में आप चटपट कर गए। तब श्री सुखदेव जी महाराज अब भगवान का विस्तार से चरित्र चित्रण प्रारंभ करते हैं और यहीं से भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम यतोस्तु धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमं तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना। श्री परीक्षित जी कहते हैं, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे उस परम पावन वंश में मेरे कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ। वैसे महाराज मैं ये जानता हूं कि ये श्री कृष्ण कथा इस भव रोग की सबसे मीठी दवा है। प्रभु ये भव रोग की ही सबसे मीठी दवा है, इसलिए ही मैं श्री कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहता, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूं कि श्री बलराम जी दाऊ भैया हमारी माता देवकी के 7वें पुत्र थे, तो माता रोहिणी के उदर से कैसे प्रकट हुए। और फिर मामा इस जगत में सबको प्यारा होता है। माँ में तो केवल एक माँ है, लेकिन मामा में तो 2 माँ से मिल करके मामा बनता है। ऐसे प्यारे मामा को हमारे कृष्ण कन्हैया ने क्यों मार दिया। जब विस्तार से कृष्ण कथा के बारे में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। देखिए एक और बड़ी सुंदर चर्चा यहां है कि कथा चल रही थी श्री कृष्ण कथा, और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं राम कथा। सूर्यवंश का वर्णन किया। 5 दिन पूरा हो जाने के उपरांत महाराज परीक्षित का जिस कथा से उद्धार होना था, जिस कथा से उनको गति मिलनी थी, यानी श्री कृष्ण कथा के बारे में 5 दिन के पहले हजारों प्रश्न महाराज परीक्षित ने कर डाला सुखदेव जी से, लेकिन अपने कृष्ण के बारे में प्रश्न नहीं किया। श्री सुखदेव जी को लगा कि हो ना हो कहीं ना कहीं परीक्षित के मन में और बुद्धि में कोई ना कोई दोष जरूर बैठा हुआ है। इसलिए विचार किया कि जब तक मन और बुद्धि के दोष को मिटाया नहीं जाएगा, तब तक परीक्षित की चित्त वृत्ति भगवान के चरणों से जुड़ेगी नहीं। इसीलिए चंद्रवंश का वर्णन करके, सूर्यवंश का वर्णन करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया। बुद्धि के स्वामी
कौन होते हैं? सूर्य। और चंद्रमा के स्वामी कौन है? मन के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता, इसीलिए सूर्य वंश का वर्णन करके सूर्य को प्रसन्न किया, चंद्र वंश का वर्णन करके चंद्रमा को प्रसन्न किया। और जब ये दोनों प्रसन्न हुए तो महाराज परीक्षित के बुद्धि और मन के अंदर जो भी विकृति थी, जो भी दोष था, वो समाप्त होते ही तब तुरंत दसम स्कंद में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पावन प्रभु का अवतार चंद्रवंश में कैसे हुआ। और जब यह प्रश्न किया तो महाराज श्री सुखदेव जी गदगद हो गए। राजन समय व्यवस्था बुद्धि अस्तौ राजर्षि सत्तमम। राजन अब तुम्हारी बुद्धि, अब ये जो तुम्हारी नेष्ट की बुद्धि है, अब मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। अब यहीं से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन वैसे तो नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, लेकिन जब जब होई धर्म कयानी, जब जब होई धर्म कयानी, जब जब होई, जब जब होई धर्म कहानी, जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़ अधम अभिमानी, बाढ़ अधम तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये क्या होगा भैया? हाँ अभी रुके रहो बच्चा। जब इस पृथ्वी पर आतंक, दुराचार, अन्नाचार, पापाचार बहुत फैल गया तो एक बार सारे देवता, ऋषि, मनीषी सभी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। कहा, सरकार बताइए भला ये पाप इस धराधाम से कब मिटेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो मैं जरा विचार करके बताता हूं। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाया तो देख लिया कि वारे प्रभु, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। अरे देवताओं सुनो सुनो सुनो, सारे देवता आश्चर्य। महाराज क्या हुआ? कहा भगवान का अवतार होने वाला है। कहा कहां? कहा वसुदेव ग्रहे भगवान का अवतार होने वाला है। कहा कहां? कहा वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः। अच्छा अब आप एक बात ये बताओ कि भगवान का अवतार मामा कंस के जेल खाने में हुआ था कि वसुदेव जी के घर में हुआ था? कहां हुआ था? कंस के जेल खाने में हुआ था ना। हाँ? लेकिन श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान का अवतार होने वाला है, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। यहां से एक बात एक
जो मैंने कथा जहाँ से प्रारंभ की थी माताओं के लिए बताया था कि देखिए इस ईंट पत्थर के बने हुए आवास को घर नहीं कहते, बल्कि घर कहते किसको हैं? न गृहम गृहे मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, यानी इस घर में रहने वाली नारी को घर कहते हैं। और इस घर में रहने वाली नारी इस घर को चाहे स्वर्ग बना दे और चाहे नरक बना दे। न गृहम गृहे मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, इसलिए वसुदेव गृहे का मतलब वसुदेव पत्न्याम, यानी वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जन्यस्यते तत्तु प्रियार्थम। सारे देवता प्रसन्न हो गए, अरे महाराज जय हो सरकार की, तो हम भी चलते हैं अब ब्रिज में, जगह जगह हम लोग भी अवतार ले लेते हैं ठाकुर सेवा के लिए। सारे देवता जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो सुनो, अकेले जा रहे हो? बोले और क्या सरकार? कहा हमारे ठाकुर जी अकेले थोड़ी जा रहे हैं, अकेले अवतार वो थोड़ी ले रहे हैं। बोले फिर? कहा जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया अर्थात श्री राधा रानी। अरे हमारी श्री वृषभान नंदनी बन करके श्री किशोरी राधा रानी भी बरसाने में जा रही हैं, इसलिए संभवंत सुर स्त्रिया, तुम सभी भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाकर के ब्रज मंडल में अवतार लो। इधर सारे देवता मथुरा मंडल में जगह जगह जाकर के अवतार लेने लगे। और इधर मथुरा के राजा हैं कौन? उग्रसेन। बेटा कोई था नहीं, ऋषियों ने यज्ञ कराया तो एक संतान की प्राप्ति महाराज उग्रसेन को होती है। लेकिन जब वो बालक जन्म लेता है तो जब वो महारानी के उदर में वो बालक था तो महारानी एक दिन वन विहार को गई थी, तो वहां एक दुर्मिल राक्षस की दृष्टि महारानी पर पड़ गई, जिसके फलस्वरूप वो बड़ा नास्तिक हो गया। जब ज्योतिषियों ने देखा, कहा महाराज ये बालक आपको, आपका जो है ये धर्म को मिटाने वाला होगा, प्रजा को सताने वाला होगा, जन जन को रुलाने वाला होगा। महाराज उग्रसेन ने कहा तो ऐसी संतान से अच्छा है बिना संतान के रहना, उसे एक संदूक में एक काष्ठ के बॉक्स में रख करके और जमुना में तैरा दिया। इधर से वसुदेव जी के पिता श्री सूरसेन जी रोज जमुना स्नान जाते थे, स्नान करके डुबकी लगा के ऊपर निकले तो सामने से संदूक जा रही थी, उठा लिया तो देखा उसमें एक बालक, ला करके अपनी महारानी को दिया। कहा देवी देखो भगवान की कृपा से एक ये बालक हमको जमुना में मिला है। अब उस बालक का जो आगे चल करके जिसका नाम कंस पड़ता है, उसका लालन पालन श्री वसुदेव जी के घर में ही होने लगा। वसुदेव जी के साथ 5 वर्ष का जब ये बालक हुआ तो एक दिन नारद जी आ गए, कहा तुम सूरसेन के बेटे थोड़ी हो? हाँ महाराज। फिर? कहा तुम्हारे पिता तो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन है। अच्छा, कान फूंक दिया। चला गया कंस तपस्या करने, और भगवान शंकर की बड़ी घोर तपस्या करी कंस ने, भगवान को प्रकट कर दिया। कहा महाराज मुझे अमर बनाओ। भगवान ने कहा नहीं, अमर नहीं बना सकता। एक धनुष दिया, कहा ले कंस तुझको एक धनुष दे रहा हूं, जब तक ये धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तू इस धराधाम पे तुझे कोई मारने वाला नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान रखना जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। लेकर के आ गया महाराज। अब कंस महाराज उग्रसेन को जेल में डाल करके पूरा आतंक मचा दिया, पूरी प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। कंस के अत्याचार अनाचार दुराचार से पूरी प्रजा एकदम भयभीत हो गई। कोई साधु संत कोई महात्मा कोई भजन नहीं कर सकता, और यदि कोई भजन करते हुए कंस के अनुयायी अनुचर उसको पा जाते तो जेहि बहु विधि त्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराना, तेहि बहु वेद देश निकासै जो कह वेद पुराना। अष्ट अचारा संसारा, अष्ट अचारा संसारा। श्रवण सुनिए नहीं काते ही बहु विधि त्रास देश निकास जे कहबे। महाराज पूजा होगी तो कंस की, यज्ञ होगी तो कंस आए स्वाहा। सब परेशान हो गए, पूरी प्रजा एकदम रावण
कंस को धिक्कारने लगी मन से। एक दिन कंस ने विचार किया कि ये मेरी प्रजा मेरे प्रति सामने तो कोई बात कर नहीं सकता, लेकिन मन में मेरे से बड़ा घृणा रखती है। लाओ कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसा नाटक करूं कि मेरी प्रजा के मन में ये आए कि मैं भी कुछ दयालुता है मेरे अंदर, मैं भी कुछ दयालु हूं। सो अगले दिन अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह महाराज सूरसेन के बेटे वसुदेव जी के साथ जाकर के तय कर दिया, जिनके साथ कंस पला बड़ा हुआ था। अब महाराज वसुदेव जी आए, अगले दिन विवाह संपन्न हुआ। जब देवकी को रथ में बिठाया गया और सारथी जब रथ को लेकर चलने को हुआ, तो अब कंस झूठा मूठा रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ, हाथ से आंसू पोंछता हुआ सारथी को नीचे उतार दिया और कहा अपनी बहन का रथ में स्वयं चला करके इसके घर तक लेकर के जाऊंगा। बैठ गया रथ चलाने के लिए। और यह दृश्य जब सारी प्रजा ने देखा तो सोचा, इस महाराज कंस को हम लोग इतना कठोर समझते थे, महाराज इतने दयालु हैं। मैया देवकी तो बलि बलि जा रही है कंस के ऊपर कि मेरा भैया मुझको कितना स्नेह कर रहा। और यह दृश्य जब देवताओं ने आकाश में देखा तो उनकी धड़कनें बढ़ गई। देवताओं ने सोचा कि अगर इसकी असली पोल खुली नहीं कंस की, और अगर ये कहीं माता देवकी का कृपा पात्र बना रहा तो हमारे कृष्ण कन्हैया इसको मारेंगे कैसे। तो दुष्टों की प्रीति और पानी की लकीर, न बनते देर न बिगड़ते देर। देवताओं ने यही सोच करके आकाश से आकाशवाणी कर दी, अस्याष्टाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से लेकर के जा रहा है विदा करके, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ये आकाशवाणी के शब्द कान में कंस के पड़े, कहां जो झूठा मूठा रो रहा था बहन के प्रेम में, महाराज रथ से कूद पड़ा, तलवार निकाल लिया, देवकी को रथ से केसों को पकड़ करके खींचे, नीचे खींच लिया, मारने ही जा रहा था कि इतने में महाराज वसुदेव जी रथ से आकर के और कंस का हाथ पकड़ लेते हैं। जबकि वसुदेव जी को यह पता है कि कंस इतना प्रभावशाली है, इतना सशक्तशाली है कि इसके सामने आना स्वयं मृत्यु को दावत देना है। लेकिन वसुदेव जी 7-6 पत्नियां घर में पहले से थी, लेकिन पत्नी बनाया है देवकी को, तो अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं। इस गृहस्थ रूपी गाड़ी के पति पत्नी दोनों 2 पहिए होते हैं, और किसी भी गाड़ी से एक पहिया भी अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी ढंग से चलती नहीं। महाराज वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया, जबकि पता है कि हो सकता है कि इसके साथ मुझको भी मृत्यु दंड दे दे, लेकिन पति धर्म का पालन करना है। कि दोष बनी है इस में पति पत्नी की जोड़ी, और कटती नहीं अकेले, लंबी हो या चाहे थोड़ी ये हो। पति का धर्म क्या है कि पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे, कि पत्नी पे आंच जो आए तो पति आकर उसे बचाए। ये पति का धर्म है। लेकिन आजकल तो समाज में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, स्वयं दूसरे की बहु बेटियों को लाते हैं और थोड़ा सा धन के लोभ में लोग मार तक देते हैं। ऐसे भी पति समाज में मिलते हैं। देखिए, शिक्षा लीजिए भागवत ग्रंथ से। महाराज वसुदेव को पता है कि अगर मैंने कंस का हाथ पकड़ा तो हो सकता है मुझे भी मृत्यु दंड का सामना करना पड़े, लेकिन संपूर्ण नियम का पालन कर रहे हैं कि पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे आंच जो आए पति आकर उसे बचाए। लेकिन
जब पति ही उसे जलाए उसे कौन बचाए, जब पति ही उसे जलाए उसे कौन बचाए। थोड़ा सा 4-6 पंक्तियां सामाजिकता की तरफ दिमाग में आ गई हैं। इससे भी बड़ी विकृति समाज में एक और आपको उपाध्याय जी देखने को मिल रही है, जो कि भ्रूण हत्या पे है। यहां तो दूसरे की बेटियों को घर में लाते हैं और धन के लोभ में जला देते हैं, लेकिन आज तो ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो स्वयं माता पिता ही, अगर मातृ उदर में कन्या का भ्रूण है तो माता पिता ही अपनी संतानों को मार देने पे उतारू हो जाते हैं। ये समाज की सबसे बड़ी विकृति है। इस दो रंगी दुनिया में देखा जो अजब नजारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा अब होता है वारा न्यारा। जब बच्चा जरा सा रोए माँ आकर गले लगाए। लेकिन विचार कीजिए, वही माँ जब स्वयं अपने बालक की बधिक बन जाए तो उसे कौन बचा सकता है। जब बच्चा जरा सा रोए माँ आकर गले लगाए, लेकिन जब माँ ही उसे जला है, जब माँ ही गला दबाए उसे कौन बचाए। जब माँ ही गला दबाए उसे कौन बचाए। एक बड़ी शिक्षाप्रद बात मैं समाज के बड़े बुजुर्गों के लिए ये लाइन प्रस्तुत करूंगा। इस दुनिया में आने के बाद में उपाध्याय जी जड़ चेतन गुण दोष में है, लेकिन कोई नंगा नाच रहा है। बुराइयां दो प्रकार से लोग करते हैं, किसी के कोई खुलेआम बुराई कर रहा है और कोई थोड़ा सा पर्दे के पीछे बुराई कर रहा है। कोई नंगा नाच रहा है तो भेद किसी का खुला नहीं है, बुरा कोई कम या ज्यादा कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन जानते हैं प्रमुखता क्या है कि नादान करे नादानी तो ये ज्ञानी उसे बचाए। ये नादान करे नादानी तो ये ज्ञानी उसे बचाए, लेकिन ज्ञानी ही गोता खाए तो उसे कौन बचाए। ज्ञानी ही गोता खाए उसे महाराज वसुदेव जी को पता है कि अगर मैंने कंस का हाथ पकड़ा तो मुझे मृत्यु दंड मिल सकता है, पर नहीं, समझाने का प्रयास किया। महाराज आप जैसे यशस्वी, आप जैसे सूरवीर को, एक नारी को आप मारो, और वो नारी भी कोई साधारण नहीं, आपकी बहन। और देखो महाराज, श्लाघनीय गुणा सुरेर भवन भोज यशस करा, आप जैसे प्रतापी राजा और एक नारी का वध करो। और नारी भी सकथम भग्निम हन्या, कितना दुनिया आपको थू थू करेगी कि कंस ने अपने बहन को मार दिया। अरे महाराज एक बार जरा इसकी तरफ दृष्टि डालो, देखो देखो आपके भय से कैसे कांप रही। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा को बुद्धिमान, देखो कैसे आपके डर से कैसे भयभीत। कंस ने कहा, महाराज आपने सुना नहीं कि अभी आकाशवाणी ने कहा कि इसका अष्टम गर्भ काल होगा। वसुदेव जी को लगा कि अभी ये ऐसे मानने वाला नहीं है। वसुदेव जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आपको देवकी से खतरा है कि देवकी की संतान से? तो खतरा देवकी की संतान से। कहा, महाराज मैं वचन देता हूं कि आप अष्टम गर्भ की बात कर रहे हो, जितनी संतानें देवकी की होगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा। यहां भी प्रश्न उठता है कि अपने
प्राण रक्षा के लिए निरीह संतानों को कंस के हाथों में देना क्या यह उचित है? लेकिन देखिए, वसुदेव जी बड़े नीतिमान राजा हैं। वसुदेव जी ने ये कह करके सामने खड़ी मृत्यु को थोड़ा पीछे ढकलने का प्रयास किया कि अब अभी विवाह हुआ है, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे तो बाद की बात है, अभी जो सामने मृत्यु खड़ी है कम से कम इसको तो टाला जाए। ये नीति का पालन किया। कंस ने कहा बात तो मैं मान लूंगा, लेकिन जब तक अष्टम गर्भ देवकी का जन्म नहीं ले लेता तब तक हमारे जेल में तुमको रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया। कंस ने उठा करके दोनों को जेल में डाल दिया। प्रथम बालक का जन्म हुआ कालांतर में। माता देवकी ने स्तनपान कराया। बालक का नाम कीर्तिमान रखा। वसुदेव जी ने मैया देवकी के हाथों से ले लिया। वचन के अनुसार कंस के पास लेकर के गए। महाराज, ये मेरा प्रथम पुत्र है। कंस तो एक बार बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह भाई वसुदेव, आप बात के बड़े धनी हो, लेकिन इसे ले जाओ, इससे मुझको कोई खतरा नहीं है, इसको ले जाओ। देवकी का अष्टम गर्भ मेरा शत्रु है। इधर से वसुदेव जी आ रहे थे, इधर से नारद जी जा रहे थे। एक कमल की पंखुड़ी लेकर के कंस के पास पहुंचे। कहा, राजन जरा इसकी 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, जरा गिन करके बताओ। जहां से गिनोगे वहां से 8वीं आपको नजर आएगी। कंस ने कहा, वाह महाराज, मैं समझ गया। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और उनके हाथ से उस बालक को लेकर के पत्थर की शिला पे पटक दिया। खत्म हो गया बालक। यहां भी प्रश्न उठता है कि नारद जी ने ऐसा क्यों किया। नारद, देखिए, वो जितने भी बालक आए हुए थे वो साप तत्व, वो समस्त वसुओं में से थे और उनको मुक्ति दिलाना था। दूसरा, पहला कारण ये आध्यात्मिक कारण, और दूसरा कारण ये नारद जी ने सोचा कि अभी इसका पाप का घड़ा भरने में थोड़ा बाकी है। ऐसा कुछ करूं कि जल्दी इसका पाप का घड़ा भरे, और भाई घड़ा भरेगा तभी तो फूटेगा। अरे भरते भरते घड़ा पाप का ये। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है। कभी छोटी मोटी गलतियां होती है, छोटी मोटी त्रुटियां होती है, छोटे मोटे पाप होते हैं। महाराज गृहस्थ जीवन में छोटा मोटा पाप तो होता रहता है, कह देते हैं। लेकिन विचार कीजिए कि छोटे छोटे अपराध, छोटे छोटे पाप इकट्ठा होते होते घड़े में अगर किसी दिन भर गया तो हाँ, कि भरते भरते ओ भरते भरते, ये भरते भरते घड़ा पाप का ये। अगर भर गया तो क्या करोगे, भरते भरते घड़ा पाप का है। अगर भर गया तो क्या करोगे। अच्छा उपाध्याय जी, ऐसा भी सुनने को मिलता है कि किसी से को, भैया कथा में क्यों नहीं आते हो, दिन में कभी मिलने आ जाते हैं। महाराज क्या बताएं, जिस समय आपकी कथा होती है वो बच्चों के पढ़ाने का समय होता है, और अब उनका भविष्य में देखूं, उनका जीवन देखूं कि कथा सुनूं। तो एक बात बताएं उपाध्याय जी, मरते हो जिस पे तुम इतना ज्यादा, मरते हो जिस पे तुम इतना ज्यादा। कभी ये विचार किया है कि वही मर गया तो क्या करोगे। भरते भरते घड़ा पाप का है, अगर भर गया क्या करोगे। इस तरह से 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें हमारे शेषावतार श्री शेष जी जब माता देवकी के उदर में आए तो हमारे भगवान ने सोचा कि ये तो मेरा शेष है, ये तो मेरा लक्ष्मण है। अपनी योग माया को बुलाया, कहा देवी तुम मेरा एक काम करो, ये 7वां बालक जो माता देवकी के उदर में है ये मेरा लक्ष्मण है, इसका तुम संकर्षण करके गोकुल में
श्री वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो कि माता रोहिणी हमेशा जब से जेल में महाराज वसुदेव थे तब से वो नंद बाबा के घर ही रहती थी। ले जाकर के माता रोहिणी के उदर में उदरस्त कर दो और तुम स्वयं मैया यशोदा के घर कन्या बन करके आओ और अष्टम गर्भ के रूप में मैं स्वयं माता देवकी के उदर में आ रहा हूं और हमारे पिता श्री वसुदेव जी हमको लेकर के जाएंगे और तुमको वहां से लाएंगे। तुम कंस के हाथ में जाना, आकाशवाणी करके तुम उड़ जाना और तभी से तुम्हारी इस भूमंडल पर अष्टभुजी मैया दुर्गा मैया के नाम से इतनी दोनों साल में दो नवरात्रियों में इतनी जम के पूजा होगी। क्या पूछना, बस सप्तम गर्भ के रूप में महाराज श्री दाऊ भैया को माता रोहिणी के उदर में उदरस्त किया। योग माया ने स्वयं पहुंच गई गोकुल और इधर अष्टम गर्भ के रूप में हमारे सरकार स्वयं माता देवकी के उदर में आज प्रविष्ट हुए, उदरस्त हुए। और जब हमारे भगवान माता देवकी के उदर में उदरस्त हुए तो कंस का रोज का नियम था कि वो रोज जेल में आकर के वसुदेव देवकी को देखता था। आज जब अगले दिन कंस आया तो देवकी के मुखार बिंद को देख करके कंस आश्चर्यचकित रह गया। इस देवकी को इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा, इतना तेज इसके चेहरे पर मैंने आज तक नहीं देखा। इसके माने आहे सुने प्राण हरो हरिर गुहाम, मेरा प्राण हरता हरि जो है लगता है देवकी के उदर में उदरस्त हो चुका है। आहे सुने प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम कृतो यन्न पुर्ये मीद्रसी किमत तस्मिन करणीयम, क्या करना चाहिए? लाओ खतरा कौन मोल ले, लाओ मैं देवकी को ही मार दूं। महल से तलवार लेकर के देवकी के सन्मुख आता है कि लाओ इसको मार दूं, लेकिन जब देवकी के सन्मुख आता है तो भावनाएं बदल जाती हैं, क्योंकि भगवान माता देवकी के उदर में उदरस्त है ना। तो जब उदरस्त भगवान के सामने कंस पहुंचता है तो बुद्धि बदल जाती है। फिर सोचता है 6 को मार दिया, ये भी होगा, मार दूंगा। दुनिया कितना निकृष्ट मुझको कहेगी कि एक गर्भवती नारी को मारा कंस ने, एक बहन को मारा, एक नारी का वध किया। फिर पहुंचता है महल में, अब जब वहां जाता है फिर माथा गर्म हो जाता है, नहीं खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, लो इसको मार ही देता हूं। फिर वहां से तलवार लेकर के आता है और जब जेल में पहुंचता है देवकी के सामने फिर विचारधाराएं बदल जाती है। इस तरह श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित चिंतयानो हृदय के संपस्सयत तन्मयम जगत। कंस को यहां वहां यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह जब से नारद जी ने बताया कि तुम्हारा काल काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, हर क्षण हर समय कंस को बस कृष्ण कन्हैया ही दिखाई दे रहे हैं। अरे यहां तक कि अगर भोजन में थाली में काला जीरा दाल में आ जाए तो थाली फेंक देता है कि आ गया काला काला मुरली वाला। अब बताओ, इतना चिंतन शायद भक्त भी नहीं करता होगा कोई भगवान का, जितना चिंतन एक शत्रु बना कंस भगवान का कर रहा है। और भगवान ने रिश्ता निश्चित नहीं किया है कि तुम किस रिश्ते से मेरा चिंतन करो, केवल ये कहा है कि तुम मेरा चिंतन करो, बस रिश्ता चाहे जो। कंस और इधर जब सप्तम गर्भ में मेरे प्रभु आए तो आज सारी प्रकृति भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए आकाश मंडल में प्रकट हो गए। चंद्रशेखर भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इंद्रादि देवता, समस्त देवगण आकाश मंडल में खड़े होकर के, अरे भाई चलो हमारे प्रभु माता देवकी के उदर में उदरस्त हुए हैं, चलो हम लोग चल करके कम से कम गर्भ स्तुति तो करें। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। आइए हम सभी भी अपने कृष्ण कन्हैया की उस गर्भ स्तुति में सम्मिलित हों। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा
स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना श्री स्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम सुस्वागतम। आज सारी प्रकृति भगवान का अभिवादन कर रही है, स्वागत गीत गा रही है। जय हो स्वागतम शरणागतम पाहि जय हो स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि स्वागतम जय हो शरणागतम पाहि राधे जय श्री संस्मरण चिंतयन् सर्वग्रणन् संस्मरण चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्तव चरणारविन्दयो प्राविष्टु चेता न भवाय कल्पते स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि जय हो स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि जय हो स्वागतम बड़ी सुंदर स्तुति सारे देवजन करते हैं, कहते हैं प्रभु सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहतम च सत्य। आप ही त्रिकालावादी सत्य हो प्रभु, पूर्व में मध्य में और आज भी प्रभु आपकी ही सत्ता विद्यमान है। इसलिए हे हरि हम आपके पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हे प्रभु जो प्राणी आपके चरण रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वो इस भवसागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान बड़े सहजता से पार कर जाते हैं। लेकिन सरकार हे नीरविंद्राक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावा तभी शुद्ध बुद्धया। लेकिन दूसरी तरफ महाराज वो भक्त हे रविंद्राक्ष जो प्राणी अभी मुक्त तो हुए नहीं पर अपने को ही मुक्त मानकर और अपने आप को आपके चरणों से अलग कर लेते हैं, अपने बल पर उस परम पद को पाना चाहते हैं। सरकार देखा यहां तक गया है कि वो ब्रह्मा तक की ऊंचाइयों पर भी पहुंचकर, लेकिन त्वयस्त भावा तभी शुद्ध बुद्धया वहां तक पहुंच करके उनकी मति खराब हो जाती, बुद्धि खराब हो जाती है और फलस्वरूप आरूहि कक्षेण परम पदम ततः पतन्य धोनातुतयुस्मृतइंद्रया। बड़ी कठिनाई से उस ऊंचाई पर पहुंच भी जाते हैं लेकिन वहां से धरातल पर गिरते हैं और धूल चाट जाते हैं। और सरकार दूसरी तरफ तथा नते माधव ताव का क्वचित। और हे माधव जो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर
आपके चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ले लेते हैं, उनको आप बड़ी सहजता से, बड़े सुंदर ढंग से, निर्विघ्न तरीके से इस भवसागर से पार करा देते हो। त्वयस्त भावा त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया, उनको कभी गिरने नहीं देते हो, उनको बड़ी सहजता से इस भवसागर से पार करा देते हो। इस तरह बड़ी सुंदर स्तुति सारे देवता जन करते हैं। और इधर श्री वेद भगवान की स्तुति करते समय इसी बात का अवलोकन करते हैं कि जे ज्ञान मान विमक्त भव भय हरन भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादप, लेकिन परत हम देखा हरि। सारे देवता जन माता देवकी की भी स्तुति करते हैं। मैया दिष्टियाम ते कुछ गता पुरापमान, हे मां आप कितनी भाग्यशालिनी हैं, जो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, जिसके रोम रोम मा लागे कोट कोटि ब्रह्मांड, आज आपके उदर में उदरस्त हो गया। मां भूत भयम भोजपते मुमूर्षा, हे मैया अब आपको भोजपति कंस से डरने की बात नहीं है। और इस तरह स्तुति संपूर्ण करके जब सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बसदेव जी के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, मैया देवकी के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी हुई है। सारे देवता जन स्तुति वंदन करके जब चले गए तो उसी कंस के कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो भक्त भगवान की जय हो। मैया देवकी ने देखा, वसुदेव जी ने देखा, हाथ जोड़ लिया। सरकार चिंतन किया नहीं, ध्यान किया नहीं, आराधना की नहीं, अचानक आप प्रकट हो गए। मैया देवकी ने कहा प्रभु आपका कैसे आना हो गया, कैसे कृपा कर दिया आपने। भगवान ने कहा मां जब पूर्व जन्म में तुमने तपस्या की थी तो मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर बेटा बन करके आऊंगा। माता देवकी ने कहा कि सच में? भगवान ने कहा और क्या मैया? तो कहा आपने पूरे पूरे वचन का पालन किया है। कहा और क्या मैया? तो कहा एक बात बताओ, ये बेटा बन करके आए हो कि बाप बन करके आए हो? अभी मैं आपका हाथ पकड़ करके दुनिया के सामने ले चलूं और कहूं देखो ये मुझको बेटा पैदा हुआ, तो कोई मानेगा इस बात को? का भगवान ने कहा मैया क्या करूं? तो कहा अगर बेटे का सुख देना है तो बेटा इतने बड़े पैदा नहीं होते, छोटे हो जाओ। भगवान छोटे से बन गए। कहा अब मैया, कहा कि ये जो 4 हाथ है ना इसमें से 2 गायब कर दो। अच्छा मैया, 2 गायब कर दिया। प्रभु एक बात बताऊं, बच्चे कभी कपड़ा पहन करके नहीं पैदा होते, अब नंगे हो जाओ। हाय हाय, ये है भगवान की, जो सारे जगत का अनुपालन करते। आज प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते। मैया कहती है लाला अगर बालक का सुख देना है, वात्सल्य सुख देना है तो वस्त्र का त्याग करो। भगवान नंगे हो गए। चलो मां, अब कहा ये जो शंख चक्र गदा पद्म है ना इसको हटाओ, शस्त्र हटाओ। कहा कि मां क्या करूं मैया, हमारे 6 भाई पैदा होते ही कंस मामा मारने चले आते हैं, इसलिए मैं शस्त्र लेकर के आया था। भगवान छोटे से बन गए। भगवान ने बसदेव जी से कहा कि एक काम करो, आप मुझको यहां से ले जाकर के गोकुल में भी महाराज नंद बाबा के घर एक कन्या ने जन्म लिया है, मुझको वहां मैया यशोदा के पास सुला देना और तुम उस कन्या को लेकर के चले आना। बसदेव जी ने कहा वाह रे लाला, भगवान बने लाला। एक बात बताओ, 10,000 सैनिक द्वार पर खड़े हैं, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी,
फाटक पर इतने बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं, हमसे कह रहे हो कि हमको ले जाओ गोकुल, छोड़ आओ। भगवान ने कहा उद्यमः सफलस्तेयम्, उद्यमी व्यक्ति को सफलता मिलती है, आप प्रयास करोगे तो सब सुलभ हो जाएगा। भगवान छोटे से बन गए। भगवान माता देवकी ने अपना स्तनपान कराया, डलिया में रख दिया। बस देव जी अपने सर पे डलिया उठा करके और अभी चल रहे थे। और इधर आज सारी प्रकृति के इस स्वरूप को हृदयांगम करके कितना आनंदित हो रही है। शुभ पावन मई वो घड़ी आ गई, शुभ पावन मई वो घड़ी आ गई, खुश्क फूलों में जूं पंखुड़ी आ गई। जब बसदेव और देवकी के सामने भगवान छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हुए तो लगा कि रंग के कर पारस मरी आ गई, मरी आ गई। हो तृप्त हुई आत्मा, हो तृप्त हुई आत्मा। कब? जब प्रगटे परमात्मा, तृप्त हुई आत्मा, प्रगटे परमात्मा। है मगन रजनी मन ही मन्ना, हरि चरण प्रफुल्लित अंतरात्मा, धर्मात्मा आदि आत्मा। अभी देखो जय ताले लगे हैं, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी हुई है, लेकिन जब उनकी कृपा हो जाए तो कि खुल गए सारे क्यवाने, वह का बात हो गई कि जन्मे जन्मे कन्हैया बरसात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया बरसात हो गई।